वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। मकर संक्रांति के दिन से धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम लिया जाता है। अगर आपने मकर संक्रांति से धर्मराज जी का व्रत करने का नियम लिया है तो आपको व्रत के साथ में कहानी भी सुननी चाहिए। आइए अब हम धर्मराज जी की कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में दो विधवा महिलाएं रहती थी। एक का नाम सुगनी बाई था तो दूसरी का नाम मंगली बाई था। सुगनी बाई बड़े ही नेक दिल की महिला थी, जबकि मंगली बाई बहुत दिखावा करती थी। वह बड़ी ही पाखंडी थी। वो दोनों रोज गांव के मंदिर में सुबह सुबह दर्शन करने जाया करती थी। दोनों का आने जाने का एक ही रास्ता था। दोनों आते जाते समय दोनों का सामना हो जाता था। तब मंगली बाई सुगनी बाई को रोज ताना मारती थी कि सुबह सुबह तेरा मुंह देख लिया, आज तो मेरा पूरा दिन ही खराब जाएगा। बेचारी सुगनी बाई चुप रह जाती, कुछ नहीं बोलती। एक दिन सुगनी बाई अपने घर में उदास बैठी हुई थी। तब उसके बेटा बहू ने अपनी माँ से उदासी का कारण पूछा तो उनकी माँ ने मंगली बाई वाली बात बताई कि मंगली बाई मुझे जब भी रास्ते में मिलती है तो मुझे ताना मार देती है, कहती है तेरा मुंह देख लिया, आज तो मेरा पूरा दिन ही खराब जाएगा, इसलिए मैं बहुत दुखी और परेशान हूँ। तो बेटा बहू अपनी माँ से बोले कि माँ वो आपको ऐसा क्यों बोलती है, आज आप मंदिर जरूर जाइए और अगर आज वो आपसे मिले तो पूछना कि हम तो दोनों ही विधवा हैं, फिर मेरा मुंह देख लेने से तुम्हारा दिन कैसे खराब निकलेगा। तब सुगनी बाई उसी समय मंदिर गई। संयोग से मंगली बाई वापस रास्ते में मिल गई। उसने वापस वही ताना मारा। तब सुगनी बाई मंगली बाई से बोली कि बहन, हम दोनों भाग्य की मारी हैं, हम दोनों ही विधवा हैं, फिर मेरा मुख देख लेने से तुम्हारा दिन कैसे खराब जाएगा, आज तुम मुझे इसकी सच्चाई बताओ। तब मंगली बाई बोली कि अरे पापन दुष्ट, तू न तो कोई व्रत उपवास करती है, न ही कोई दान पुण्य करती है, तेरा तो जीवन ही व्यर्थ है। न तो तूने धर्मराज जी की कहानी सुनी, न ही पोपा बाई की कहानी सुनी और न ही धरती माता के नाम से तूने कोई दान पुण्य किया और न ही तूने कभी एकादशी का व्रत किया। तब सुगनी बाई बोली कि बहन, तुम कहती तो सत्य हो। बहन, क्या तुम मुझे ये सब कहानियाँ सुना दोगी? क्या तुम मुझे व्रत की विधि बताओगी? तब मंगली बाई बोली, मेरे पास इतना समय नहीं जो मैं तुम्हें कहानियाँ सुनाती फिरूं। फिर सुगनी बाई घर आई और उसने एक ब्राह्मणी से धर्मराज जी की, पोपा बाई की और धरती माता की कहानियाँ सुनी और व्रत किया। साथ ही उसने सबका विधि पूर्वक उद्यापन भी किया। उसने साल की 24 एकादशियों का व्रत किया और बाद में धूमधाम से नाते रिश्तेदारों को बुलाकर एकादशी के व्रत का उद्यापन भी किया। खूब देन लेन करे, 5 ब्राह्मणों को जोड़े से भोजन कराया, अन्न वस्त्र रुपया दान में दिया। साथ ही एक योग्य ब्राह्मण को बछड़ा सहित गौ दान किया। इस तरह समय बीतने लगा। जब उम्र पूरी करके दोनों बुढ़ियाएं मरी तो सुगनी बाई को लेने के लिए देव विमान आया और उसे स्वर्ग का वास मिला। लेकिन जब मंगली बाई मरी तो यमदूत मुग्धरों से मारते हुए उसे लेकर गए। यम मार्ग की
पीड़ा झेलनी पड़ी, उसे यम मार्ग के कठिन दुख सहने पड़े। जब वह धर्मराज जी की चौखट पर पहुंची तो धर्मराज जी ने चित्रगुप्त जी से कहा कि चित्रगुप्त जी इस बुढ़िया का लेखा जोखा पढ़कर सुनाओ। तब चित्रगुप्त जी ने अपनी खाता बही खोली और चित्रगुप्त जी ने खाता बही में से पढ़कर धर्मराज जी को सुनाया कि हे धर्मराज जी, इस बुढ़िया ने अपने जीवन काल में कोई व्रत उपवास नहीं किया। इसने पूरी उम्र झूठ बोला, चोरी चकारी करी। यह बुढ़िया कोई व्रत उपवास नहीं करती थी, न ही कोई दान धर्म इसने किया। यह सबको झूठ बोलती थी कि मैं व्रत उपवास करती हूँ, दान पुण्य करती हूँ, लेकिन कभी इसने कोई व्रत नहीं किया। लेकिन धर्मराज जी, इसने एक नेक काम किया है, इसने आपके नाम के व्रत का प्रचार किया। तब धर्मराज जी उस बुढ़िया मंगली बाई से बोले कि अरे बुढ़िया, यद्यपि तूने कोई व्रत उपवास नहीं किया, नहीं तूने कोई दान धर्म किया, तूने पूरी उम्र झूठ बोला, चोरी चकारी करी, लेकिन तूने एक नेक काम किया है। तूने मेरे और पोपाबाई के व्रत का प्रचार किया है, इसलिए तुझे नरक की पीड़ा नहीं झेलनी पड़ेगी, लेकिन तुझे स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। जय हो धर्मराज जी की। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाई। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।